बारिश में क्यों खतरनाक हो जाते हैं रेगिस्तान। नमस्कार, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आप देख रहे हैं जैसलमेर की गलियां। दुनिया भर में कई बड़े बड़े रेगिस्तान हैं, जैसे कि सहारा रेगिस्तान, अरब का रेगिस्तान, गोबी का रेगिस्तान। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में भी बड़े बड़े रेगिस्तान हैं। कुछ रेगिस्तान समुद्र तटीय हैं तो कुछ बड़े अत्यधिक गर्म मैदान। भारत में भी एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है जिसे हम थार का मरुस्थल कहते हैं। थार का मरुस्थल भारत के पश्चिमी भाग में फैला हुआ है, जिसका अधिकांश भाग राजस्थान में है। यहाँ पर 8 महीने भयंकर गर्मी पड़ती है और जनवरी में भयंकर सर्दी। जून महीने में तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड को भी पार कर जाता है, तो वहीं जनवरी में तापमान -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। रेगिस्तान में रहना बहुत कठिन है। यहाँ की आबादी छोटी ढाणियों में घास फूस की बनी झोंपड़ियों में रहती है। अधिकांश जनसंख्या पशुपालन पर निर्भर है। यहाँ के निवासी भेड़, बकरी, ऊंट, गाय पालते हैं। बारिश बहुत कम होती है, इसीलिए हमेशा यहाँ अकाल की स्थिति रहती है। अकाल के कारण पशुपालक अपना स्थान बदलते रहते हैं। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो थार का मरुस्थल दुनिया का 18वां बड़ा रेगिस्तान है। थार के मरुस्थल में अनेक जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ का डेजर्ट नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। डेजर्ट नेशनल पार्क में मुख्य रूप से नीलगाय, लोमड़ी, जंगली सूअर, हिरन, जंगली बिल्ली जैसे जानवर पाए जाते हैं। इसके अलावा कोबरा, वाइपर, अजगर, पीवड़ा, बिच्छू जैसे जहरीले जीव भी पाए जाते हैं। बरसात के दिनों में जहरीले जीव बिल से निकलकर ऊपर आ जाते हैं और इंसानों के लिए खतरा बन जाते हैं। बारिश के समय रात को रेगिस्तान में घूमना बहुत ही खतरनाक हो जाता है, क्योंकि बारिश के समय ये जीव जंतु रेत से निकलकर ऊपर आ जाते हैं और मई और जून के महीने में जब अत्यधिक गर्मी होती है तो ये जीव रेत के अंदर बिल में चले जाते हैं। गर्मियों में रेत जल्दी ठंडी हो जाती है, इसीलिए ये जीव रात के समय बिल से निकलकर रेत के ऊपर विचरण करते रहते हैं। वैसे तो रेगिस्तान में बारिश बहुत कम होती है, लेकिन अचानक बारिश होने पर यहाँ की बरसाती नदियों में अचानक पानी आ जाता है, जिसके कारण कभी कभी बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है। अनजान लोग कभी कभार इन बाढ़ के पानी में बह जाते हैं। रेगिस्तान घूमना सबको अच्छा लगता है, पर रेगिस्तान के जीवों की जानकारी के अभाव में यहाँ घूमना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए यदि आप रेगिस्तान घूमने आ रहे हैं तो यहाँ के स्थानीय गाइडों के साथ ही घूमें। उनको यहाँ के खतरों की जानकारी होती है, इसीलिए गाइड के निर्देशों का पालन अवश्य करें।